नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का, चौखंडी स्तूप जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया है, कहाँ स्थित है? चौखंडी स्तूप जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक भी घोषित किया है, कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी के पास सारनाथ में स्थित है। वाराणसी के पास सारनाथ में। दूसरा है, कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित है, नागर शैली में निर्मित है। ये कंदरिया महादेव मंदिर नागर शैली में निर्मित है। खजुराहो के मंदिरों का वह भाग जिसे चंदेल राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया। खजुराहो के मंदिरों का वह भाग जिसे चंदेल राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया, लक्ष्मण मंदिर। इसका आंसर है लक्ष्मण मंदिर। चौथा है, कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण शैली का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप एक रचना है मंदिर निर्माण शैली की, वो एक विशिष्ट अभिलक्षण था इसका, विजयनगर साम्राज्य का। इसका आंसर है विजयनगर साम्राज्य। पांचवा है, एलोरा का कैलाश मंदिर तथा ललितपुर का दशावतार मंदिर, ये किस शैली के उदाहरण हैं? एलोरा का कैलाश मंदिर तथा ललितपुर का दशावतार मंदिर, यह किस शैली के उदाहरण हैं? तो ये दोनों बेसर स्थापत्य शैली के उदाहरण हैं। बेसर स्थापत्य शैली के उदाहरण। छठवां है, चोलकालीन मूर्तिकला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इसके अंतर्गत विश्व की श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा रचना कौन सी है? चोलकालीन मूर्तिकला दक्षिण भारत की श्रेष्ठ कला का सूचक है। इसके अंतर्गत विश्व की श्रेष्ठतम कांस्य प्रतिमा रचना कौन सी है? तो वो है नटराज की प्रतिमा। किसकी? नटराज की प्रतिमा। सातवां है, शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे मिथकीय विषयों, बारहमासा और रागों का चित्रण प्रमुख रूप से किस शैली की चित्रकला में हुआ? शिकार के दृश्य, राधा कृष्ण की प्रेम लीला जैसे मिथकीय विषयों, बारहमासा और रागों का चित्रण प्रमुख रूप से किस चित्रकला की शैली में हुआ? तो वो हुआ राजस्थानी शैली की चित्रकला में। किसमें? राजस्थानी शैली की चित्रकला में। आठवां है, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस से है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध किस से है? तो इसका संबंध है बांस कला से। किसका? वेणुशिल्प का संबंध बांस कला से है। नौवां है, गुफाओं या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें क्या कहा जाता था? गुफाओं या भवनों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है भित्ति चित्र। क्या कहा जाता है? भित्ति चित्र। 10वां, पिया का तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना किसके द्वारा की गई? पिया का
तखल्लुस नाम से ख्यालों की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो की गई थी मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के द्वारा। मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के द्वारा। 11वां बालूचरी तकनीक, ये एक तकनीक है। बालूचरी तकनीक किससे संबंधित थी? तो बालूचरी तकनीक वस्त्र निर्माण कला शैली से संबंधित है। किससे? वस्त्र निर्माण कला शैली से संबंधित है। 12वां है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली को यह नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य शैली को यह नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह नाम कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से प्राप्त हुआ। कहाँ से? कुचेलपुरम ग्राम से। 13वां है भरतनाट्यम एवं मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम एवं मोहिनीअट्टम नाम से प्रचलित दो शास्त्रीय नृत्यों में पाई जाने वाली जो विशेषताएं समान हैं वह कौन सी हैं? भरतनाट्यम एवं मोहिनीअट्टम नाम से प्रचलित दो शास्त्रीय नृत्यों में पाई जाने वाली जो विशेषताएं समान हैं वह कौन सी हैं? तो वो हैं दोनों नृत्य देवदासी परंपरा से संबंधित हैं। दोनों नृत्य देवदासी परंपरा से संबंधित हैं। 14वां है मान कौतूहल संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? संगीत पद्धति आधारित रचना से। मान कौतूहल संगीत पद्धति आधारित रचना से, संगीत पद्धति आधारित रचना से संबंधित है मान कौतूहल। 15वां है मान कौतूहल संबंधित है संगीत पद्धति आधारित रचना। 15वां है अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीतकार तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा कौन सी है? तानसेन का वैसे नाम क्या था? रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे। तो अकबर के नवरत्नों में शामिल संगीतकार तानसेन के नाम से जानी जाने वाली संगीत परंपरा है सोनिया परंपरा। कौन सी? सोनिया परंपरा। 16वां है पत्रिका गेट का निर्माण किया गया। पत्रिका गेट यानी कि एक द्वार का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान। 17वां है लिंगराज मंदिर जो शिव को समर्पित एक मंदिर है। लिंगराज मंदिर जो शिव को समर्पित एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है ये कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले में। किसमें? उड़ीसा के भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। 18वां है तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख कौन सा है? एरागुडी पाड़ू सासा नाम शिलालेख। ध्यान से इसको पढ़ना। एरागुडी पाड़ू सासा नाम शिलालेख। 19वां है पंडित जसराज प्रमुख गायक थे। पंडित जसराज किस घराने के प्रमुख गायक थे? तो ये मेवाती घराने के गायक थे। किसके? मेवाती घराने के। तो ये थे आज के आपके कला एवं संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, किसी नए विषय के साथ।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।